हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। और कृष्णा भावनामृत का जो परमतम सोपान है क्या, श्री राधा दास्यम। कृष्णा भावनामृत में हर जीव मात्र है ना, भले वो भजन करता हो या नहीं करता हो, सब जीव मात्र की क्या खोज है? प्रेम। प्रेम के सूत्र से सब बंधना चाहते हैं। और सब बंधे हुए ही हैं भगवान के प्रेम में सूत्र से, लेकिन उसको वास्तविक रूप से समझना है ना, अपने जीवन में अनुभव करना है। हम सभी का अनादिकाल से शाश्वत इटर्नल लविंग बॉन्ड है राधा कृष्ण के साथ, भगवान के साथ, और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता कभी भी। हाँ, अब इस प्रेम में व्यवहार में जुड़ना इटर्नली, सभी कोई अनादिकाल से शाश्वतता से हम सभी सेवा कर रहे हैं। एकल ईश्वर है कृष्ण आर सब भृत्या, तो सब तो सेवा की, हम सब सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्टली भगवान की सेवा में जुड़ना है। और कैसी सेवा? प्रेम में ही सेवा। तो प्रेमा पुमर तो महान, जीवन में हम सभी कोई किसको लक्ष्य कर रहे हैं, किसके पीछे? प्रेम के पीछे, भले ही आस्तिक हो या नास्तिक हो। अब ऐसा क्यों बोले कि नहीं मेरे को प्रेम, ये प्रेम के पीछे नहीं हो? तो भाई इस संसार में जो भी वैभव है, क्या जैसे नाम है कि नहीं, किसी का नाम होना, धन, फिर ज्ञान, लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान होना, विज्ञान होना, है कि नहीं, फिर सुंदरता, बल, अ, बोलने में बहुत दक्ष होना, या शारीरिक बल होना, वाचिक बल होना, ऐसा है ना, इन्फ्लुएंशियल होना, ये सब वैभव है ना। और एक क्या वैभव है? त्याग, त्यागी, एकदम अनासक्त है। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इन सब पे आकृष्ट नहीं हो, इन सब गुणों के प्रति आकृष्ट नहीं हो। हाँ, सभी को ही है कि किन्हीं न किसी गुण के प्रति हम आकृष्ट हैं, और उस गुण के साथ हमारी आत्मीयता, प्रीति होती है। अब डायरेक्ट हम नहीं कहें कि भाई हम कोई प्रेम, और प्रेम से ये कॉनोटेशन आता है ना, जैसे लड़का लड़की का प्रेम, या फिर माँ पिता का, है ना, माता संतान के साथ, है ना, माँ बाप के साथ, या देश के साथ। कोई बोले भाई ये सब में मैं नहीं हूँ, और तो भाई कोई ज्ञान अर्जित करने में हो तो उसका प्रेम तो उसकी ओर है ना, फिर ज्ञान की ओर है। कोई समझे धन अर्जित अर्जन करने में हो, कोई सुंदर बनना चाहता है, कोई बलशाली है ना, तो हम सभी प्रेम के पीछे हैं। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र दरो न पारह। तो ये जो प्रेम है, प्रेमा पुमर्थो महान, हम मनुष्यों का जो सर्वाधिक अर्थ है, अर्थ मतलब हमारी वेलबींग, हमारा इंटरेस्ट, हमारा हित, वो किसमें? प्रेम। और प्रेम के आस्पद कौन है हमारे? कौन होने चाहिए? वैष्णव, शिव गुरु, गौरांग, महाप्रभु, राधा कृष्ण, है ना। तो ये जो कृष्णा भावनामृत का अध्ययन सत्र है, ब्रज की जो परिपाटी है वो प्रेम की परिपाटी है। ब्रज में जो भाषा बोली जाती है, प्रेम की भाषा बोली जाती है ना। ये और कृष्णा भावनामृत का जो प्रेम का परमतम सोपान है वो क्या है? राधा दास्यम। कैसे? भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? केवल राधा रानी, केवल राधा रानी, है ना, केवल एंड केवल राधा रानी है, मूल रूप से एकदम एकमात्र है। तो और उन्हीं की आश्रय पाना, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की किंकरत्व को, उन्हीं की दासी के सौभाग्य को पाना, ये कृष्णा प्रेम का परमतम सोपान है, राधा दास्यम। और उनकी जो किंकरियां, दासियां, सेविका होती है, उन वो कहलाती है मंजरियां। तो इस भाव में आना, अपने आप को अपने शुद्ध चिन्ह में, इस भाव में आना, है ना। तो इस प्रेम को समझना, कैसा ये प्रेम होता है, कैसा प्रेम। तो इसी का हम सारा का सारा प्रयास खुद ही को समझाने के लिए है।
इसी प्रार्थना आशा अभिलाषा के से कि हम सदैव ही इस भागवत संदेश के शिष्य बने रहें। हम सदैव ही इस भागवत संदेश की सेवा करें। श्री गुरु गौरांग के दिव्य वचनों की उनकी सेवा करें, उनकी सुख वर्धन के लिए, उनकी सुख वर्धन के लिए, है ना, युगल सरकार के सुख वर्धन के लिए अपने आप को विनम्र बनाए रखें, विनम्र रहें, बनाए रखें सदा के लिए, और हमारे ग्रंथों का ही आधार हो हमारे जीवन में। और उन्हीं ग्रंथों के जो सार, उन्हीं ग्रंथों में जो हम प्रभुपाद जी की लेखनी देखते हैं, उनके जो तात्पर्य हैं वो उनके अनुभूतियां हैं, और उन अनुभूतियों को हमें अंगीकार करना, उसमें खरा उतरना, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को, है ना, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को, गुरुदेव के वचनों को जीवन में अंगीकार करके सार्थक करना। इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने अध्ययन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्य तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति स्वरूपाय गोविंद नामिने गौरवाणी प्रचारिणे परतत्व प्रकाशिने श्री दामोदर देवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति स्वरूपाय दामोदर नामिने नमस्सद्भक्तमने मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसत्वानि प्रचारनेताय च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, है ना। तो जैसा कि हम समझ रहे थे, कल हम थोड़े प्रयास कर रहे थे ना भाव भक्ति समझने का। तो एक प्रश्न कल पूछे और वो अभी भी रहता है, और देखिए बताइए क्या, कि भाव के दो अर्थ हुए। एक अर्थ क्या होता है भाव का, कि इमोशन, मूड, हिंदी में इमोशन को जो भी समझो आप कैसे कहें, इमोशन, मूड, सेंटिमेंट, है कि नहीं ये, है? और एक और अर्थ होता है भाव का, वो क्या होगा वो बताइए, देखिए, है ना ये। और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा को ही ठेठ प्रेम के स्तर पे लेके जाना है। कैसे? इसी श्रद्धा को अपने अंतःकरण से जोड़ते वो बन जाती है आसक्ति। हमारी श्रद्धा ही परिवर्तित होती है किसमें? निष्ठा में। हमारी श्रद्धा ही परिवर्तित होती है रुचि में। जब श्रद्धा मन से लॉक हो जाए, है ना, तो वो निष्ठा बन जाती है। मन निष्ठ हो गया पूरा हमारा, कन्विक्शन। श्रद्धा जब बुद्धि से लॉक हो जाए, है ना, तो वो बन जाती है रुचि। क्योंकि फिर रुचि के स्तर पे बुद्धि कहती है हमारी, ले चलेगी हमें बुद्धि, है ना, रुचि के स्तर पे। और श्रद्धा जब हमारे अंतःकरण चित्त से लॉक हो जाए, श्रद्धा है, तो वो आसक्ति के स्तर पे आ जाती है। और वही आसक्ति भाव का अंकुर है, भाव का बीजारोपण है। फिर आसक्ति जब कॉन्सोलिडेट हो जाए, घन घन रूप हो जाए, वो भाव जब घन रूप हो जाए, तो वो प्रेम, जो कि प्रेम का अंकुर हुआ भाव, भाव का अंकुर हुआ आसक्ति, है कि नहीं। तो भाव के दो अर्थ, एक अर्थ तो हुआ इमोशन, सेंटिमेंट, है ना, दूसरा अर्थ क्या है वो समझाइए। फिर इस श्रद्धा को प्रेम के स्तर तक लेके जाना है, लेकिन इस श्रद्धा के साथ ही साथ इर्द गिर्द एक और इमोशन ही कहें उसको, क्वालिटी, एक इमोशन
घूमते रहती है ना। और जिसका हमें पूरा निवारण करना है, और जब तक उसका समाधान, उसका निवारण, उसको अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, हम आसक्ति के स्तर पे नहीं आ सकते। भाव प्रेम तो दूर की बात है ना। तो ये क्या चीज है जो श्रद्धा के साथ इर्द गिर्द घूमते रहती है, और हमारी श्रद्धा को ही घुमाते रहती है। तो थोड़ा चिंतन मनन करिए, देखिए। अब प्रेम तो देखिए भगवान से करना, वो तो एक भाव में किया जाता है ना। प्रेम तो भाव के साथ ही होता है, बिना भाव के प्रेम नहीं होता ना। भक्ति मतलब क्या? भाव में भक्ति, प्रेम में भक्ति। अब भक्ति जैसे भक्ति तो वास्तव में एक कहे ना हमारा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम है। तो इसमें पूरा का पूरा आ जाता है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसी के ये बेंचमार्क है, ये मापदंड है, ये मेजरमेंट है हमारा। क्या? जो भी हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ये अनुशीलनम है ना, मतलब अपने आप को तैयार करना, कल्टीवेट करना, रोज रोज के हिसाब से, है ना, दिन प्रतिदिन निखार लाते रहना, नाते रहना, राते रहना। ये किस पर्पज से लिए? आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम। अगर हम निखार ला रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो कृष्ण के अनुकूलता के लिए नहीं हो, श्री गुरु गौरांग की अनुकूलता के लिए नहीं हो, वैष्णवों की अनुकूलता के लिए नहीं हो, है ना, तो वो भक्ति नहीं है बाबा। वो भक्ति नहीं कहलाएगी शास्त्रों के हिसाब से। फिर चाहे हम देशभक्ति करो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करो, माँ बाप की भक्ति करो, है ना, वो भक्ति नहीं है वास्तव में। वो तो देहात्म बुद्धि के स्तर पे है, वो कोई स्पिरिचुअल सेंटिमेंट ही नहीं है उसमें। वो तो अहम ममेति, अपने आप को शरीर मान के देहात्म बुद्धि से, चलो भाई मैं भारतीय हूँ, और फलाना व्यक्ति दूसरे देश का, वो अलग है, मैं अलग हूँ, हम भारतीय हैं। फिर भारतीय में भी जात पात कितना कुछ ये सब है ना, कितने कितने हमारे खांचे बते हुए हैं। हमारी आइडेंटिटी देखें तो पागल हो जाएंगे। इंडियन हूँ, मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ, बिहारी हूँ, क्या हूँ, पुरुष स्त्री, है ना। फिर क्रिकेट स्पोर्ट लवर हूँ या फुटबॉल लवर हूँ या क्या, क्रिकेट में भी ये कोहली का फैन हूँ, धोनी का फैन हूँ, तेंदुलकर का फैन हूँ, कितना कुछ पॉलिटिकल पार्टी में क्या, बहुत सारी हमारी धारणाएं, बहुत सारी हमारी ये आइडेंटिटी है, लेकिन ये सब देहात्म बुद्धि स्तर पे। तो हमारी जो भक्ति का बेंचमार्क है, मेजरमेंट, मेजरिंग यार्डस्टिक है, वो यही भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी जी की शिक्षा के अंतर्गत। क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं, शून्य एकदम। क्या अभिलाषा है रहे फिर? यही मोरे ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरी बसदा युगल और उपरासी। युगल सरकार श्री श्री राधा कृष्ण गौरानिताय, श्री गुरु गौरांग, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की प्रसन्नता, यही एक लक्ष्य, यही अभिलाषा हो। हरि गुरु वैष्णवों की सेवा, यही हमारा आशा लक्ष्य हो। यही अभिलाषा हो। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भी इस अभिलाषा को पुष्ट करती है, श्री गुरु गौरांग, है ना, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा की को, इस अभिलाषा को, तो उसको हम अंगीकार करें, बाकी सब शून्य करें। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, भक्ति में ज्ञान, भगवत प्रीति में कर्म हम करें। बाकी भगवत भक्ति संबंधित नहीं है तो उसको हम वो हमारे जीवन में उसको हम प्रोत्साहन ना दें। वो वी प्रे कि वो फ्लैश आउट हो हमारे जीवन से। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, ऐसे तो असुर भी आए ना ब्रज में, भगवान से लड़ते थे हाथापाई। अब कृष्ण को रस तो आता, वीर रस या हिसाब से डिशुम 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 डिशुम, है ना, लेकिन उनका अनुकूल भाव नहीं था कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सुख के लिए नहीं था, वो तो हानि पहुंचाने के लिए, तो वो भक्ति नहीं है। और विपरीत रूप से देखो तो यशोदा ने, माता यशोदा ने स्तनपान कराते हुए कृष्ण को छोड़ दिया, उतार दिया। कितना प्रतिकूल लगे बाहरी दृष्टिकोण से कि भाई बेटे को छोड़ दिया, कृष्ण को छोड़ दिया और दूध देखने जा रही है ना। भगवान नाराज भी हुए, कितना कुछ, लेकिन उसको शुद्ध प्रेम भक्ति कहा गया। क्यों? वो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सुख के लिए, है? उसको लेके, हेतु को लेके।
तो ये हमारा मापदंड है। अब भक्ति तो भाव से करी जाती है, तो भाव भक्ति जो हम समझ रहे थे ना, भक्ति के इस इसी भक्ति के 3 स्तर है ना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं, क्या? वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति से हमें, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति एक ट्रेन की 2 पटरियां होती है ना, वैसे ही चलती है। कहने का ऐसा है, जो वैधि भक्ति साधना करते हैं वो भी नाम जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, गुरु पादाश्री धोते हैं इत्यादि, है ना। 64 अंगों को ही अपनाते होंगे और भक्ति के अंगों को अपनाते हैं। और रागानुगा भक्ति साधक जो है वो भी यही करता है। तो बाहरी दृष्टिकोण से तो सब सेम है, लेकिन अंदरूनी अंतर के भाव में विशेष अंतर है, खूब अंतर है। वैधि साधक का भाव कैसा रहता है? ड्रिवन बाय भय से, फियर। शास्त्रों का जहाँ अनुशासन ज्यादा हो, डूज एंड डोज, राइट एंड रॉन्ग, ये करके, है ना। तो जो इस भक्ति, वैधि भक्ति साधना में भी श्रद्धा से शुरू होके साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो भी जाता है। लेकिन उसका जो प्रेम का स्तर रहता है ना, जो उसकी प्रेम के फल उसको मिलता है, दिव्य धाम मिलता है, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं। कृष्ण का संग सानिध्य, ब्रज की भक्ति प्राप्त नहीं होती है उसको। उसमें अन्य वैकुंठ धाम मिल जाएंगे, है ना। चतुर्भुज नारायण की उपासना सेवा करे, वो मिल जाएंगे, वो भी दिव्य ही है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, शाश्वत जीवन है वहां पे, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत सुख है। लेकिन जो ब्रज की जो मधुरता है वो वहां पे भी नहीं है। जैसे है ना, भगवान श्री कृष्ण में है 64 गुण ना, क्या, कि मनुष्यों में कुछ 50 तक है ना, कुछ ऐसे उनके, कुछ अल्प मात्रा में, एकदम न्यूनतम, एकदम नेग्लिजिबल समझो परसेंटेज में, कुछ मात्रा में मनुष्य में वो 50 गुण लक्षित हो सकते हैं, है ना। ब्रह्मा जी में कितने, ये 50 के ज्यादा आ जाते हैं से। शिव जी में ऐसे है ना, शायद 55 तक, कुछ 50 तो है, और 5 गुण वो शिव जी में भी देखे जाते हैं। नारायण में 60 तक देखे जाते हैं। लेकिन 4 विशेष गुण है वो केवल श्याम सुंदर में, वो केवल कृष्ण में। वो क्या? उसकी प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। प्रेम माधुरी मतलब भगवान के प्रेमी भक्तों का भगवान के साथ प्रेम में परस्पर आदान प्रदान, वो प्रेम माधुरी। लीला माधुरी, भगवान की कमनीय लीला जो करते हैं, जिसका टॉप मोस्ट लीला है रास लीला, है ना। ब्रज में ही सब लीला हुई है, ये ब्रज की लीला की हम बात कर रहे हैं, जिसमें टॉप मोस्ट लीला है रास लीला, है ना। उखल बंधन लीला, गौचारण लीला, गिरिराज धारण लीला, तो ऐसे अनेकों लीला है ब्रज में, है ना। पूतना वध लीला, अनेकों लीला है। लेकिन टॉप मोस्ट लीला जो है वो है रास लीला। तो ये लीला माधुर्य, ये और कोई विष्णु मूर्ति में नहीं है, केवल कृष्ण में। फिर रूप माधुर्य, है ना। कृष्ण की सुंदरता ऐसी है कि नारायण चकाचौंध हो जाते हैं उनकी सुंदरता से, उनको भी विस्मय प्रदान करती है कि नहीं। जैसे उद्धव जी उद्गार में बताते हैं ना, ये यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयिता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभागरिद्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, है ना। तो संक्षेप में देखें अगर, श्रीमद् भागवतम में हम इसको देखते हैं, उद्धव जी कहते हैं ना कि भाई कृष्ण इस मृत्यु लोक में आते हैं, है ना। यन्मर्त्य लीलो पैकम स्वयोगा, इस मृत्यु लोक में आते हैं कृष्णा, स्वयोगा माया बलम दर्शयिता गृहीतम, है ना। तो परम पदम भूषण भूषणांगम, कहने का आशय ऐसा है कि
सामान्य रूप में देखिए, हम कुछ पहने, श्रृंगार की वस्तु कुछ पहने, है ना, मेकअप इत्यादि कुछ बढ़िया वस्त्र पहने, तो उससे क्या होता है, हम आईने में देखते हैं और क्या देखते हैं कि मैं सुंदर लग रही हूँ, है कि नहीं? साड़ी ठीक है कि नहीं, धोती कुर्ता ठीक है कि नहीं, मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, है कि नहीं? हाँ, नए धोती कुर्ता पहन के हम अपने आप को देखते हैं वस्त्र आईने में, और हाँ भाई मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। लेकिन कृष्ण कुछ धारण करे ना, तो उससे उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। संसार में तो हम कहने को कहते हैं, संसारी लोग एक दूसरे को कह देते ना कि भाई ये क्या पैंट शर्ट पहनी है, ये क्या साड़ी पहनी है, साड़ी खिल रही है पूरी की पूरी, तुमने जो इसको पहना है। तो ये तो लौकिक में हम कह देते हैं, हंसी मजाक में समझे, है ना? लेकिन ऐसा कोई वो तो है नहीं, हमेशा ही कोई सत्य हो। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े पहने तो वो कपड़े उन पे बहुत अच्छे लगते हैं, हैं? लेकिन ये कोई हर चीज की बात नहीं है। सभी कुछ पहना दो, हमेशा ही पहना। श्याम सुंदर को जो भी पहना हो, वो इतने सुंदर लगते हैं। वो जो भी धारण करें उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो इसीलिए भक्ति हम करें, भगवान हमें स्वीकार करे, इससे हमारी शोभा बढ़ेगी, है ना? हैं? तो ये अब ये इतनी सुंदरता है, कमनीय है कि नारायण तक विस्मय हो जाते हैं कृष्ण की सुंदरता से, हैं? क्या कहना। तो ये जो रूप माधुरी, फिर वेणु माधुरी, भगवान का वेणु बजाना, ये जो माधुर्य है, ये और किसी नारायण मूर्ति में हम नहीं देखते, विष्णु तत्व में, है ना? तो प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये एक्सक्लूसिवली कृष्ण में, एक्सक्लूसिवली। तो ऐसे प्रेम में व्यवहार में हमें भगवान के साथ बनना है। तो उसमें जो हम चर्चा कर रहे थे ना, भक्ति तो भाव से करी जाती है, और ये अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की भक्ति को लेके। और ब्रज में कैसी भक्ति, ये इसी इसी मधुरता की भक्ति, है ना, स्वीटनेस। तो वैदिक भक्ति में कोई जरूरी नहीं है ऐसी स्वीटनेस चाहिए, वहाँ औपचारिकता, ड्यूटी के स्तर पे, है ना, राइट रॉन्ग उस स्तर पे, है? इस हिसाब से वो रिपोर्ट कार्ड बनती है। तो चलती तो दोनों ही एक ही अलग अपनी अपनी पटरी में, पैरेलल पटरी में, है ना, लेकिन गंतव्य अलग है। वैदिक साधना से ब्रज की भक्ति कभी नहीं मिल सकती, ब्रज में युगल सरकार की दर्शन सेवा कभी नहीं। रागानुगा भक्ति ही भक्ति है वास्तव में, है ना? भक्ति के में तो राग, राग से ही भक्ति होती है ना? तो ब्रज की भक्ति में प्रवेश कर पाना, ब्रज को पाना, गोलोक वृंदावन दिव्य धाम को पाना, वो राग से ही होगा। फिर ये राग भक्ति भाव भक्ति में परिवर्तित होती है ना? जब हृदय में राग, राग मतलब एक लोभ, एक स्प्रिया, एक लालसा, एक तीव्र इच्छा, है ना, वो क्या, हरि कथा श्रवण करने की, और उन उन लीलाओं में व्यक्तिगत रूप से खुद को पाने की, सेवा की अभिलाषा, ना, लीलाओं में युगल सरकार को सेवा से संतुष्ट करना, सुखी प्रदान करना। तो राग में भक्ति में इसमें जो धक्का हमें मिलता है, वो इसको करने का जो मोटिवेशन है वो क्या है, राग में भक्ति का लोभ, तीव्र इच्छा, लालसा, है ना? और जो इसकी आराधना, पूजा, उपासना है, वो किसकी, लीलाओं की, भगवान के। तो लोभ किसके प्रति, लीलाओं के प्रति, उनमें प्रवेश पाने के, उनमें सेवा के लिए। और ये जब और कंडेंस कंडेंस होता है, तो साधक को हृदय में उसके चिन्मय स्वरूप से वो अवगत होता है ना? उसके चिन्मय दिव्य धाम में उसके चिन्मय स्वरूप से वो अवगत होता है। क्या उसका एकादश भाव जो है वो धीरे धीरे निकल के आते हैं। और ये सब श्री गुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, सभी का सब। और इसमें ऐसा नहीं कि हम साधना भजन नहीं करें, नहीं, हम रीडिंग हियरिंग सब कुछ करते हैं, है ना? तो ये राग भक्ति फिर क्या, जब भाव में जाता है, तो भाव के स्तर में देखिए, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, है ना? शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, है कि नहीं?
और विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कुंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी समझाते हैं भाव के स्तर में क्या, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। शांतिर मतलब सहन, टॉलरेंस करना। इसको देखिए चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में अध्याय 23 श्लोक संख्या 18 और 19। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ मतलब, व्यर्थ मतलब बेकार का, अव्यर्थ मतलब बिना बिना बात का, है ना। तो शांतिर मतलब सहन करना, अव्यर्थ कालत्वम, कालत्वम मतलब समय, समय की अवधि। तो काम समय एकदम भी बर्बाद नहीं करता है। भाव साधक जो है वो हमेशा एंगेज रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 श्लोक संख्या 18 से 19, ऐसा ही होना चाहिए। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, जो भाव साधक है वो कभी समय नष्ट नहीं करता, हमेशा ही टॉलरेंट रहता है विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। विरक्तिर मान शून्यता, विरक्त रहता है, एकदम डिटैच्ड है, एकदम कृष्ण भावना भजन में अटैच्ड और संसारी विषय वस्तुओं से एकदम डिटैच्ड। मान शून्यता, किसी भी प्रकार की उसको पर्सनल मान नहीं चाहिए, है ना। और ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। आशा बंद समोत्कुंठा, उसकी पूरी आशा बंद है, पूरा होपफुल कि भगवान के दर्शन होंगे, युगल सरकार राधा रानी की सेवा मिलेगी मिलेगी। पूरा उत्कंठित रहता है, एंथ्यूज्ड। आशा बंद समुत्कुंठा, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के भजन में, जपा में, कीर्तन में हमेशा रुचि। आसक्ति स्तद गुणाख्याने, आसक्ति का है भगवान के लीलाओं का, गुणों का वर्णन करने में, श्रवण करने में, वर्णन करने में। प्रीति स्तद वसति स्थल है, प्रीति किसमें है, लीला स्थलियों में, जहाँ पे भगवान ने लीला करी है, धाम में। तो पढ़िए, ऋतिक अनुवाद पढ़िए। When the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, the following 9 symptoms manifest in one's behavior. Forgiveness, concern that time should not be wasted. Detachment, absence of false prestige. Hope, eagerness, a taste for chanting the holy name of the Lord. Attachment to descriptions of the transcendental qualities of the Lord. And affection for those places where the Lord resides. That is, a temple or a holy place like Vrindavan. These are called anubhava, subordinate signs of ecstatic emotion. They are visible in a person in whose heart the seed of love of God has begun to fructify. है ना? तो ये, इसको देखो भाई, हम फोर्सफुली अपने में नहीं ला सकते, है ना। और कोई दिखावा करे करे, वो उसका दिखावा सब फेल हो जाएगा, है ना। जैसे क्षण भर में वो सारा दिखावा निकल जाएगा। तो ये कोई दिखावे के स्तर पे ऐसे नहीं किया जा सकता, नहीं होता, है ना। अब ये कैसे हम में ये भाव उमड़े, और भाव के स्तर पे ये भाव आएंगे कैसे, श्री गुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मुख्य रूप से, है ना। उसी में भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा एक शुद्ध वैष्णव के ही कृपा को अंगीकार करके ही निकलती है ना। जो भक्ति है वो अंतरंगा शक्ति की एक वृत्ति है ना। शुद्ध शक्ति भगवान की, विशुद्ध शक्ति, करुणा शक्ति, कृपा शक्ति, है ना, अंतरंगा शक्ति की। तो वो दिव्य करुणा जो है, दिव्य शक्ति जो है, वो एक साधक के हृदय में कैसे प्रकट होती है, गुरुदेव की कृपा से वो प्रकट होती है। और तभी वो विशुद्ध सत्व जो है इन भावों को, भले इस माइक शरीर हो, इस माइक शरीर में इन भावों को धारण करके वो आगे बढ़ता है ना। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि आसक्ति ये शरीर झेल सकता है,
और उतना तो हमें बेयर मिनिमम आना, उसके लिए प्रार्थना करने, वो भी कृपा से। अपने बल के, है ना, एफर्ट्स या एफर्ट्स की मैं 4 ही घंटा सोऊंगा, 3 घंटा ही सोऊंगा, इतना भजन करूंगा, वो सबसे आसक्ति नहीं हो पाती, कृपा से ही होती है। अपने एफर्ट से हम कितना कर लें भाई, कितना कर लें। और ये शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत तो यही है, गुरु पादाश्रित होके उनकी प्रसन्नता के लिए खूब से खूब करें, और कृपा की पाठ जो है ना। तो आसक्ति ये शरीर झेल सकता है, भाव ये शरीर स्थायी रूप से नहीं झेल सकता। भाव आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, भाव नहीं झेल सकता। और प्रेम तो ये शरीर, बाप रे, प्रेम तो नहीं झेल सकता ये शरीर, है ना। तो फिर भी भाव झेल सकता है। तो भाव के स्तर पे फिर क्या होता है, साधक ये शरीर में वो वास नहीं कर सकता। क्यों? अरे, बात करें ना, भाव में जो अनुभव होते हैं, या जिस हिसाब से आता है क्या, आपके धुमायित, और ये ज्वलित, उदीप्त, है ना, दीप्त, उदीप्त, सुदीप्त। तो ये जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं ना, क्या, ट्रेम्बलिंग, शरीर कंपन होना, अश्रु निकलना, स्तन हो जाना, स्तंभित हो जाना, रोमांच उत्पन्न होना, एक रोंगटे खड़े होना, शरीर का रंग बदलना, आवाज फॉल्टरिंग होना, है ना, जैसे है ना, महाप्रभु राधा भाव में ज ज ज ज ज ग ग ग ग ग करके कह रहे हैं जगन्नाथ जी को। तो ये एक साधक भाव के स्तर पे वो ये सब अनुभव कर सकता है। और अल्टीमेटली क्या, प्रलय, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं ना, बोलते हैं ना, लॉस ऑफ कॉन्शियस, फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाना, इस हिसाब से। तो इसका कोई शोबाज थोड़ी ना कर सकता ड्रामा, ये तो विशुद्ध सत्व की शक्ति से ही हृदय में किसी के आता है ना। और महाभाव तो केवल गोपियों में आता है ना। और राधा रानी महाभाव की पराकाष्ठा, और उनमें ही केवल एक्सक्लूसिव राधा रानी में आता है मोदनाख्य महाभाव, या मोहनाख्य महाभाव, और मादनाख्य महाभाव, और किन्हीं में नहीं, है ना। तो ये सारे स्तर हैं। तो जब साधक के भजन इतना परिपक्व होता है, तो ये शरीर झेल नहीं सकता, फिर वो भाव से शरीर छोड़ता है, और दूसरे धाम में, जहाँ पे दूसरे ब्रह्मांड में, जहाँ भगवान की लीला अभी चल रही है, वहां उसका जन्म होता है, और गोपी देह से वो जन्म पाएगा। अब हम तो, है ना, अगर महाप्रभु के अनुयायी हैं, रूपा गोस्वामी जी के अनुयायी हैं इस मार्ग में, तो गोपी देह से उसका जन्म होता है, और फिर और ट्रेनिंग मिलती है गोपियों के अंतर्गत, और फिर समय आता है कि श्री गुरु मंजरी हाथ पकड़ के, स्वामी ने श्रीमती राधा रानी के पास लेके जाते हैं। अब प्रेम का स्तर ऐसा है, देखिए, हम बात करते हैं कृष्ण प्रेम की, है ना, कृष्ण प्रेम को ही लक्ष्य करना, कृष्ण प्रेम हमारा गंतव्य है, कृष्ण प्रेम में ही हमारा भजन है, कृष्ण प्रेम को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं, इत्यादि। लेकिन प्रेम तो ऐसा है, कितने प्रेम के गाने लिखे हुए हैं, सॉन्ग्स, है ना, लव सॉन्ग्स, अंग्रेजी में, हर भाषा में। अ, और सैड सॉन्ग्स, वो भी लव ओरिएंटेड ही होता है ना, लव ही को डिस्क्राइब करते हुए, अनगिनत। हमारे गुरुदेव कहते हैं, उनसे हमने श्रवण किया, गजब का, देखे, लव, है, अंग्रेजी में बोलते हैं, फिर हिंदी में भी देखेंगे। लव इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इमोशन, मोस्ट डिस्क्राइब्ड, है कि नहीं, संसार भर में, सभी जगह, भारत में, भारत के बाहर, जहाँ पे भी, लव इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इमोशन, मोस्ट डिस्क्राइब्ड फेनोमेना, मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट डिजायर्ड इमोशन, एवरीथिंग, बट द लीस्ट अंडरस्टूड, और द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। क्योंकि जो संसार में हम लव की बात करते हैं, वो लव नहीं, वो लस्ट है ना, वो देहात्म बुद्धि में है। कुछ स्पिरिचुअल सेंटिमेंट होगा, लेकिन फिर भी वो देहात्म बुद्धि में है। और ये जो प्रेम की बात है यहाँ पे, ये तो कृष्ण के सुखवर्धन के लिए, युगल सरकार के सुख के लिए। तो कल बात कर रहे थे ना कि वीरय, संसार में तो वीरय देखो मार देता है आदमी को, है ना, उसका संबंध ही छूट जाता है। वो लड़का अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते, है ना, कौन किसके लिए रुकता है, देखता है।
लेकिन गोपियां जो विरह अग्नि में जी रही हैं भगवान के, उस विरह में आनंद है ना। तो प्रेम में जो होता है वो विप्रलंब और संभोग, विरह और फिर मिलन, विरह मिलन विरह मिलन। तो महामंत्र भी ऐसा ही है, विरह मिलन विरह मिलन। और हम शुद्ध भाव में आके महामंत्र का उच्चारण करें युगल सरकार के मिलन के लिए। विरह कभी वांछनीय नहीं है, हम कभी नहीं चाहते विरह, लेकिन बिना इस विरह रस को चखे मिलन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो प्रेम तो ऐसा देखिए, प्रेम को धारण नहीं कर सकते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 43 देखिए। और कोई भी बोले ना कि भाई प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, कि भाई आओ मैं तुम्हें प्रेम के बारे में समझाता हूँ बताता हूँ, उस व्यक्ति में प्रेम नहीं है। प्रेम कोई शब्दों से नहीं कहा जा सकता, ना ही उसको दिमाग से समझा जा सकता है ना, है ना। शास्त्रों को हम पढ़ सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, लॉजिक इंटेलिजेंस न्याय से, ज्ञान विवेक लगा के, है ना, बहुत चिंतन मनन करके शास्त्रों को समझा जा सकता है, प्रेम को नहीं। 43 देखिए, हमारे ख्याल से 43 होना चाहिए। नेहा पढ़िए अनुवाद। पढ़ पाएंगे नेहा? तो लेट मी रीड। Pure love for Krishna, just like gold from the Jambu River, does not exist in human society. है कि नहीं? If it existed, there could not be separation. If separation were there, one could not live. नया पढ़ पाओगे क्या? पढ़िए। खैर प्रेम का तो ऐसा है, हम वो अवस्था को नहीं समझ सकते कैसा होता है ना। जैसा बोले ना कि ये जो प्योर ये गोल्ड फ्रॉम द जाम्बू रिवर, है ना, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी। तो इस मनुष्य समाज, इस मनुष्य शरीर में हम प्रेम नहीं समझ सकते, वो शरीर हमारा नहीं नहीं झेल पाएगा, नहीं झेल सकता है प्योर लव फॉर कृष्णा। और अगर हो तो फिर प्रेम हो तो फिर कभी विरह है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, है ना। और जहां सेपरेशन है तो फिर प्रेम में तो वो रह ही नहीं सके, रह ही नहीं सके। तो देखिए गोपियों का चरित्र देखिए कैसा है। हमने क्या देखा ना, रामचंद्र जी बनवास जाते हैं, बराबर। तो रामचंद्र जी बनवास जाते हैं, दशरथ महाराज को इतनी पीड़ा होती है, खूब से खूब पीड़ा होती है कि नहीं। तो इतनी वो विरह सह नहीं पाते दशरथ महाराज, रामचंद्र जी का विरह। और रामचंद्र जी वापस आए उससे पहले ही वो शरीर छोड़ देते हैं अपना, उस विरह में, अ, कि भाई मेरे वजह से चला गया राम, मैं कैसे रहूं राम के बिना। इस विरह में राम क्या कर रहा है, सीता राम लक्ष्मण कैसे रह रहे हैं, है ना। उन्होंने राजपाट छोड़ के वो संभाल झेल नहीं पाए। लेकिन गोपियों की अवस्था देखिए, 10 वर्ष 8 महीने के, है ना, उम्र में कृष्ण ब्रज में उन्होंने सारी लीलाएं करी, किशोर अवस्था उन्होंने पाई और रासलीला और करी। और फिर योग माया की उसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत, भगवान श्री कृष्ण की योजना के अंतर्गत वो ब्रज से अक्रूर जी आए और उनको लेके गए। और गोपियों का हाल हमने नहीं शास्त्र में कहीं देखते कि किसी गोपी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया।
किसी ब्रजवासी ने। उनकी अवस्था ऐसी, अब ये भाव प्रेम की अवस्था है। बोलते हैं ना कि संसार में कि गुलाब जामुन हो, गरम गरम गर्मा गर्म गुलाब जामुन है ना, अब इतना गरम है, उसको निगल नहीं सकता, है ना, साधक उसको हजम या निगला नहीं जाए, है ना, गले से नीचे उतारा ना जाए। और मीठा इतना है, उसको मुंह से बाहर निकाला भी नहीं जाए। खैर ये तो एक फिर भी लौकिक सांसारिक उदाहरण की बात है ना। गोपियों का ऐसा कि वो ना वो जी पा रही है, ना वो शरीर छोड़ पा रही है। प्रेम की अवस्था, है ना, प्रेम की अवस्था ऐसी है कि वो तो बस वीर्य अग्नि में तप रही है। कैसे वो प्राण छोड़े। और इसी आशाबद्ध में क्या, श्याम सुंदर गए तो वो बोल के गए, कृष्णा बोल के गया, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। बस आशाबंध समुत्कुंठा। इस आशाबंध में ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपीज, है ना, उनके सखा, दास्य भाव में जो है सारे ही ब्रजवासी, किन्होंने प्राण नहीं छोड़ा, और सब जी रहे इसी आशाबंध में। और जो पीड़ा गोपियों की असहनीय, उसका विवरण नहीं किया जा सकता। तो प्रेम ऐसा है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, इसका कोई इस हिसाब से नहीं समझाया जा सकता। प्रेम का तो एक ही फोकस होता है कि अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख से हमारा सुख, उनके दुख से हमारा दुख। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं इंटरेस्ट, केवल एक ही, इनके सुख को सुख पहुंचाना, वही प्रेम का लक्ष्य होता है। तो समझना कि भगवान का सुख कहाँ पे है, कृष्ण का सुख किस में है, कहाँ पे है, और कैसे कृष्ण को सुखी किया जाए, और से और से और। तो ये राधा रानी ही करती है, और कोई नहीं। तो कोई अगर बोले कि मुझ में प्रेम है, तो वो व्यक्ति में तो प्रेम है ही नहीं, है ना। क्योंकि विनम्र आदमी व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा मेरे में प्रेम है। जो अभावग्रस्त होगा, जो और जो वास्तव में ये बोल दे, जैसे एक ये देखिए रूपा गोस्वामी जी का उद्गार, न प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि माम योगोऽथाव वैष्णवो ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियदहो सच्चातिरपि अस्ति माम् हीनार्थादिके साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती एकोऽपि जन्मवल्लभे यतः ते हा हा मद आश एव माम। तो ये तो हमारे स्मरण में नहीं है। आप देखिए वेदाबेस में सर्च करके कहाँ मिले रूपा गोस्वामी जी के उद्गार हैं ये, न प्रेम, खैर इसमें रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई ना तो मेरे को कोई प्रेम है ना, ना प्रेम श्रवण आदि भक्ति माम, ना मैं कोई हरि कथा श्रवण करता हूँ, ना मेरे को भक्ति है मेरे में, ना मैं कोई अच्छे कुल से आता हूँ, ना कुछ अच्छे कल्चर व्यवहार है मेरे में, है, और ना कुछ भक्ति की या सांख्य योग या कोई योग की मेरे को कुछ समझ है। और बस इसी आशा में हूँ। हर चीज को वो डिसक्वालीफाई डिसोसिएट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को ये सब गुण नहीं है, ये सब गुण नहीं है मेरे में, ये सब गुण नहीं है। न प्रेम श्रवण आदि भक्ति माम योगो थामो वैष्णवो ज्ञानम, कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानम व शुभ कर्म व कियद हो, कोई शुभ कर्म नहीं किए, कोई अच्छे परिवार से नहीं आता, न सज्जाति रपि अस्ति माम हीनार्थादि के साधके त्वयि तथा। लेकिन ये जरूर पता है कि तुम पतितों के पावन हो महाप्रभु, है ना। तुम पतितों के पावन हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नेहा पढ़िए, अनुवाद पढ़ पाओगे।
आप पढ़िए ऋतिक। O my Lord, I do not have any love for you, nor am I qualified for discharging devotion service by chanting and hearing. Nor do I possess the mystic power of a Vaishnava, knowledge or pious activity. Nor do I belong to a very high caste family. On the on the whole, I do not possess anything. Still, O beloved of the gopis, because you bestow your mercy on the most fallen, I have an unbreakable hope that is constantly in my heart. That hope is always giving me pain. है ना? ये हमारा ऐसा रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ? वास्तव में हम ये सब डिसोसिएट कर सकते हैं क्या? तो ये भाव का ऊंचा स्तर है। भाव का ऊंचा स्तर है। हीनार्थादि के साधके त्वयि तथा। रूपा गोस्वामी कहना, ऑन द होल आई डू नॉट possess एनीथिंग, स्टिल अ बिलीवर्ड ऑफ द गोपीज। देखो, देखिए, रूपा गोस्वामी ने भगवान को जहां पे भी संबोधन किया है, अनेकों स्तर पे, स्थान पे, बिलीवर्ड ऑफ द गोपीज ना। ठीक है, बिकॉज यू बेस्टाउ योर मर्सी ऑन द मोस्ट फॉलन। महाप्रभु, आप पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। आई हैव एन अनब्रेकेबल होप कि भाई मेरे पे आपकी कृपा होगी, होगी, अवश्य होगी। ये पक्का है मेरे को आशा। लेकिन कब होगी, वही बस वो मेरे को पीड़ा देती है। दैट होप इज ऑलवेज गिविंग मी पेन, ऑलवेज गिविंग मी पेन। तो इस आशा बंध में ब्रजवासी रहे, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। है ना एक डिफरेंस? मरना तो आसान है कि नहीं? मुश्किल है तो जीना, नहीं क्या? शरीर छोड़ना तो आसान है, मुश्किल है जीना। लेकिन गोपियों का ऐसा है कि वो विरह में जो जल रही है, उस विरह में उनको और कृष्ण स्मरण चिंतन उनका इतना और डीप, इतना और कंसंट्रेटेड हो जाता है, और उससे जो उनको और मोटिवेशन या रस या सुख या एक संबल, एक सोलह से कंफर्ट मिलता है, वो और शरीर नहीं छोड़ पाती, वो तो और कृष्ण के सुख में बस समहाउ 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 चलते रहती है। तो ये प्रेम ना, प्रेम का कोई, अब हमें कोई ऐसा नहीं दे सकता सेमिनार। और प्रेम पढ़ लिख के मैथ साइंस इंग्लिश ये सब की हो सकती है, यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल, ये सब समझा जाए लॉजिक डेलिब्रेशन से, है ना, बुद्धि से न्याय लगाते हुए अनुभव से। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। लेकिन जो हमारे हम अनुभव की वस्तुएं कह रहे हैं, कैसे? वो अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये क्राइटेरिया बेंचमार्क जरूर है। इसको सेटिस्फाई करना, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। ऐसा नहीं है कि भाई हम समाज से प्रेम करते हैं, हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं समाज के लिए, इसके लिए। वो प्रेम नहीं, वो देहात्म बुद्धि के स्तर पे। आप इतना तो समझो, आप शरीर हो या आत्मा हो, कौन हो? भगवान कौन है? क्या संबंध है भगवान के साथ? ये तो शुरुआत है ना? और प्रेम भाव के स्तर में देखिए, ऐसा है कि एक साधक के जो अपराध हैं, वो पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुए होते हैं। तो वो अपराध, उस साधक के जीवन में अपराध के वश कठिनाइयां आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। और भाव से उन अपराध से जो ऑब्स्टेकल आते हैं, उसके भजन में बाधा आ सकती है, उसका भजन डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। और वो उस जो बाधाएं आती है ना, जो भाव के स्तर पे है कि नहीं, भाव के स्तर पे जो ऑफेंसेस को लेके जो बाधाएं आती है, पाप को लेके नहीं, ऑफेंसेस को लेके, अपराधों को लेके, इस शरीर में इस जन्म से किए हुए अपराधों को लेके, वैष्णवों के प्रति, हरिगुरु वैष्णवों के प्रति, समाज संसार में, या पिछले अपराधों को। लेकिन वो आएंगे तो सही, वो जो क्लेश, लेकिन और उन क्लेशों से वो भावग्रस्त, भाव में जो साधक होता है, वो उससे डिस्टर्ब भी हो जाता है थोड़ा बहुत, उसको हर्ट हो जाता है। भले ही मोमेंट क्षणिक हो, कुछ ही काल के लिए हो, लेकिन उससे वो अपसेट, निरुत्साहित, डिस्ट्रेस्ड,
है ना, और भले ही थोड़े समय के लिए हो, उसका भजन शिथिल तो होता है, हो सकता है, और इतना हो भी हो जाए कि वो भजन से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए भाव के स्तर पे। लेकिन प्रेम के स्तर पे जो रहे ना, तो उनको कोई अपराध, अपराध भले उनके रह गए हो, लेकिन उन अपराधों का जो मैनिफेस्टेशन हुए, कष्ट इत्यादि, वो उनको कुछ बाधा नहीं देता। प्रेम के स्तर से फिर कुछ च्युत नहीं होना है, कोई च्युत नहीं होता। एक बार जिसकी चेतना प्रेम के स्तर पे लॉक हो गई है, फिर कोई च्युत नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में शेर होता है, शेर जंगल में मजे से सोता है, मजे से खुले में, उसको कोई भय नहीं रहता ना, हाथी आ रहा है या बैल आ रहा है या कुत्ता या सियार कौन आ रहा है, कौन जंगली जानवर आ रहा है। शेर खुले आराम से सोता है और दहाड़ता है। अब जब शेर दहाड़ता है, सारे जानवर भाग जाते हैं, कोई आए तो भी उसको डर नहीं है, और सब पे भारी है शेर, किसी को भी, सब पे भारी है ना। हाँ? तो ऐसा ही है प्रेम, जब प्रेम की दहाड़ होती है, जब प्रेम से हम पुकारें, सारे कष्ट भाग जाएंगे, और कुछ रह भी गए, आ भी गए, तो वो हमें परेशान नहीं करेंगे। जैसे शेर परेशान नहीं होता ना, वैसा ही प्रेम के स्तर पे साधक कभी भी अपराधों से विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, उसका भजन बढ़ते ही जाता है ना। और वैसे तो देखिए, प्रेम मतलब क्या, अनकंडीशनल लव बाय डिफॉल्ट ही मीन्स अनकंडीशनल, है ना, प्रेम बाय। लेकिन ये तो हम इस संसार में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन गुणों का इतना प्रभाव आवेश है हम पे, तो फिर ठीक है भाई, ग्रेडेशन आ जाती है, और फिर बोलना पड़ता है प्योर लव, है ना, तब फिर थोड़ा विभाजन हो जाता है और कहना पड़ता है शुद्ध प्रेम है। प्रेम तो अपने आप में ही शुद्ध है। तो उसी तरह से प्रेम का तो कोई विकार मतलब विकृति नीचे की ओर है ही नहीं, उल्टी का यही प्रेम स्नेह में परिवर्तित होता है। राग अनुराग, स्नेह मान, प्रणय, भाव महाभाव, और से और परिवर्तित होता है। तो प्रेम के लिए तो वही कोई समझा ना सके। और एक दो थोड़ा सा देखिए, चैतन्य चैतामृत आदि लीला 14 अध्याय, चौथा, है ना, जो महाप्रभु का अंतरंग भाव है प्राकट्य होने का, उसमें श्लोक संख्या 190 के आसपास से देखिए। ऐसे इसमें कई श्लोक आते हैं, लेकिन हम कुछ 5-7 ही थोड़ा बहुत पढ़ने का देखेंगे एक बार। आदि लीला 4 अध्याय 190 के आसपास। और जो शिष्टाष्टकम के भी उद्गार है ना, जो आखिरी के 3 उद्गार है, वो तो भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे, विशेष करके जो आशीष लिया पादरतम पिनष्टु माम, आदर स्नान मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस न से सएवया, है ना। तो ये जो उद्गार है कि भाई जैसे तैसे रखो आप रफ एंड स्मूथ, अनुवाद पढ़िए ऋतिक। When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases and his unparalleled sweetness increases. अगला भी देखिए। The gopis think Krishna has obtained so much pleasure by seeing me. That thought increases the fullness and beauty of their faces and body. है ना, अगला भी देखिए। तो गोपियां विरह की में कृष्ण का चिंतन करती है, उससे उनको, बस वही उनको प्राणवायु रोक रखा है उनका। पढ़िए। The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis. And the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. तो इस हिसाब से वो गोपियां शरीर छोड़ ही नहीं पाए, छोड़ ही नहीं पाए। और मतलब क्या उनकी दशा का, क्या हम समझ सके, क्या वर्णन कर सके। तो जहाँ हमारी लिमिट आ जाए,
प्रेम वहीं से शुरू होता है ना। समझ की जहाँ लिमिट आ जाए, इसीलिए कैलकुलेशन, इंटेलिजेंस, ये सब सरेंडर करना है। भगवान ने बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यही सब गौण धर्मों को सबको छोड़ देना एकदम से। केवल जो शरणागत होता है ना, गुरु वैष्णवों के, गुरु पादाश्रित होता है, उन्हीं को ये रहस्य उनके हृदय में अंकित होते हैं। जो शरणागत होता है वही आसक्ति को समझ पाए, वही भाव को समझ पाए, वही प्रेम को समझ पाए। हमारे लिए तो व्यक्तिगत रूप से शब्द ही है, या थ्योरी के स्तर पे ही है, लेकिन शिव गुरु की कृपा, उसी की बाट जोते हुए अवश्य होगी। तो जो चैतन्य चैतामृत में आशीष लिया माँ पादरतम पिनस्तु माम, है कि नहीं, कि भाई मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, है ना, कि अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुमको रखना है रफ एंड टफ रखो, जैसा भी प्रेम से रखना है, रफ एंड टफ रखना है ना। तो ऐसा ही भाव प्रेम में होता है, इसी हिसाब से कि भाई अब तो मैं तुम्हारी हूँ। तो रास लीला में हम देखते हैं प्रेम निकल के आता है। तो संक्षेप में अगर कहें, एकदम संक्षेप में, क्या होता है रास लीला के अंतर्गत? राधा कृष्णा और गोपियाँ रास करते हैं, भगवान मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, सभी गोपियाँ आती है, रास आरंभ होता है ना। तो रास हो रहा होता है, तो गोपियों में ऐसा बताते हैं, मान आता है। अब ये अपेरेंट मान है, ये वास्तविक मान नहीं है, लेकिन गोपियों में ऐसा जैसे कोई मान आ गया हो। तो भगवान तो फिर रास नहीं कर सकते क्योंकि मान आ गया, तो उन गोपियों को छोड़ देते हैं भगवान, फिर राधा रानी को ही लेके जाते हैं अकेले अपने संग, और फिर राधा रानी के संग में जाते हैं। फिर जाते जाते राधा रानी के संग में, तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि उनको भी माना गया। अब ये सत्य बात नहीं है, लेकिन योग माया की लीला के अंतर्गत, और इसमें प्रयोजन है, भगवान का एक प्रयोजन है, राधा रानी के भाव को प्रकट में लाना, गोपियों के प्रेम को प्रकट में लाना है। तो भगवान फिर राधा रानी को वो छोड़ देते हैं, क्यों? कृष्ण को लगता है राधा रानी में भी मान आ गया। अब राधा गोपियां विरह करती है, विरह में क्रंदन करती है, और फिर वो राधा रानी को देखती है। वो गोपियां पहले जिनको छोड़ा, वो गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रही है, और फिर उनको ऐसा बोध होता हूँ, वो समझ पाती हैं कि भाई श्याम सुंदर सबको छोड़ा है, लेकिन एक गोपी को नहीं छोड़ा है, उस एक गोपी। तो वो देखती है ये कौन है गोपी, कौन भाग्यशाली गोपी है। फिर बाद में श्याम सुन देखते हैं गोपियां कि इस गोपी को भी छोड़ दिया, राधा रानी को भी छोड़ दिया, पता चल गया सबको कि राधा रानी है, और राधा रानी को भी छोड़ दिया। तो श्याम सुंदर ने स्थापना करी कि सभी गोपियों में टॉप क्लास गोपी जो है, जो मेरी फेवरेट गोपी है, वो राधा रानी है। और बाकी सब गोपियों को इसमें स्वीकार हुआ, भाई राधा यू आर हिज फेवरेट, तभी तो हमको छोड़ दिया, तुमको नहीं छोड़ा, और अब तुमको भी छोड़ दिया। फिर सब गोपियां जब गाती है, राधा रानी का विरह देख के, क्रंदन देख के, सब गोपियां स्वीकार करती हैं कि राधा रानी यू आर द फेवरेट, रोने में भी तुमसे जैसा कोई नहीं, प्रेम करने में भी तुमसे जैसा कोई नहीं। तो फिर ये जब स्थिति हुई, तो किसी गोपी में कोई भी प्रकार का मान नहीं रहा, इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी या जेलसी नहीं रही, है ना, जलन नहीं रही, ऊंच नीच का कुछ नहीं रहा, और राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई, है ना, कि फिर जाके रास हुआ। तो पहले जब भगवान रास कर रहे थे राधा रानी के साथ ही, राधा रानी को पसंद नहीं, क्यों? बाकी मेरी गोपियां कहाँ पे, सखियां कहाँ पे? तो ये, और श्याम सुंदर राधा रानी के भाव को बढ़ाने के लिए, उनके गरिमा महिमा, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने राधा रानी को भी छोड़ा, गोपियों को भी छोड़ा। और फिर जब सब गोपियां आई और ये सेटल हो गया कि भाई राधा रानी द टॉप मोस्ट गोपी, तब जाके रास हुआ। तो इसमें कहने का आशय ऐसा ही है कि प्रेम इज द थिंग। राधा रानी का प्रेम देखिए, उनका प्रेम निकल के आता है, गोपियों का प्रेम निकल के आता है ना। तो यही प्रेमी का सुख का वर्धन, उसी के लिए तत्पर रहना, हृदय में और कोई भावना हो। जैसे कथा को विराम देते हैं आज के हमारे सत्संग को, कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप लोग कहिए, अन्यथा एक एक बस छोटा देखिए क्या है ना। अनसुईया की कथा या ऐसा हम सुनते हैं ना, शास्त्रों में कहीं पे वर्णन है ना, कौशिक
ऋषि होते हैं या ब्राह्मण होते हैं ना वो, और उनकी पत्नी सांडिलिनी होती है क्या, ऐसा ही नाम ना कुछ। तो क्या जो ब्राह्मण होते हैं उनको एक वेश्या में उनकी बड़ी आकर्षण, शादीशुदा है ब्राह्मण परिवार से, लेकिन वेश्या में इतना तेज उनको आकर्षण है, उसके साथ भोग करने का, संभोग करने का। और उस वेश्या के पास जाते भी हैं, वो समय भी बिताते हैं, संभोग भी करते हैं, लेकिन फिर ऐसा समय आता है कि उनके पास धन नहीं रहता है। तो वेश्या बोलती है, भाई तुम्हारे पास धन नहीं, अब मैं कैसे तुमको रखूं, है ना। और बाकी पुरुष आते हैं मेरे पास, है, वो धन लेके आते हैं, तो उसको बोला तुम जाओ और तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हारी तो पत्नी है, ब्राह्मण परिवार से हो। तो वो वेश्या उसको डांट फटकार के उनको, कौशिक ब्राह्मण को निकाल देती है। लेकिन कौशिक ब्राह्मण की आसक्ति इतनी हो उस वेश्या पे कि उनको तो वही, तो वो पत्नी ये बात को समझती है, जानती है, जान लेती है। अब पत्नी देखो सतीत्व है, क्या पतिव्रता पत्नी, वो अपने पति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कि स्वामी पतिदेव आपकी सुख उस वेश्या में, तो मैं आपके सुख को पूरा करूंगी, ये समर्पण, ऐसा समर्पण है ना। तो वो अपने पति को, ब्राह्मण पति को, रात में अंधेरे में, आंधी तूफान, मौसम खराब, लेकिन लेके जाती है, और पति की उम्र भी ज्यादा और स्वास्थ्य भी कैसा अनुकूल नहीं हो, एंड तो जो लेके जाती है उनको, है ना, उस वैश्या के पास। और रास्ते में कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई ऋषि होते हैं जिनको कोई श्राप लग के, कोई अपराधवश श्राप लग जाता है, तो वो थोड़े से उनका शरीर ठीक नहीं रहता। तो जाते हुए क्या है, ये अपने पति को कंधे में एक हिसाब से लेके जा रही है पत्नी, और पति जो है कौशिक ब्राह्मण, उसका पैर या कुछ लग जाता है उन ऋषि पे, और ऋषि को क्रोध आ जाता है। ऋषि दोष अपमान मान लेते हैं और फिर श्राप देते हैं कि ब्राह्मण, तूने मेरी अवस्था देख के मेरा तिरस्कार किया ना, लात मारी है हिसाब से, है, जबकि उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन ये हो गया समझो। तो उनको, जो कौशिक ब्राह्मण है, उनको ऋषि श्राप देते हैं कि कल सुबह का सूर्य उदय होने से पहले ही तू शरीर छोड़ देगा, तेरी मृत्यु होगी। अब पत्नी वहीं खड़ी है, अब पत्नी भी प्रण ले लेती है कि कल सुबह का मैं सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगी। अगर मैं सती हूं, है ना, वो बोलती है, अगर मैं सती हूं, वास्तव में मैंने पति धर्म का पालन किया है, तो मैं कल सुबह का सूर्य उदय होने नहीं दूंगी, कल सुबह का सूर्य उदय होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पति की इच्छा है उस वेश्या के साथ संग करना, मैं उनको लेके जाऊंगी, उस वेश्या का संग करवाऊंगी उनके सुख के लिए, है ना। तो ये, और ऐसा करके सूर्यदेव प्रकट नहीं होते हैं, क्या करें, पवित्रता वो हो नहीं पाते प्रकट, संसार में त्राही त्राही मचता है ना। इंद्रदेव तक बात पहुंचती है, वायु अग्नि सब जाते हैं ऐसे, जलदेव, और फिर इंद्रदेव भी, सबके हाथ बंधे हुए हैं इसी पतिव्रता के धर्म को लेके, उसकी प्योरिटी, ऑनेस्टी, उसका सरेंडर को लेके। तो ब्रह्मा जी तक बात गई, फिर चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह से श्राप छूटा, सब कुछ छूटा, सूर्य उदय हुए, सभी जीव संसार में सभी वापस प्राण में आए। लेकिन कहने का आशा ये है, ये जो स्पिरिट ऑफ सेवा, स्पिरिट ऑफ सरेंडर, यही प्रेम है, ऐसा एकांतिक भाव से। और हम प्रेम भक्ति को नहीं समझ सकते, ना ही कोई प्रेम भक्ति को क्लास सेशन, जूम इत्यादि ये सब से नहीं समझा, ये तो अनुभव की बात है, इसके लिए क्रंदन करने की बात है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है, तो हम इतना ही समझे, प्रेम के आस्पद कौन है, प्रेम के विषय एक ही है, श्याम सुंदर। प्रेम के आश्रय कौन है, हमने राधा रानी का। और हमारे लिए प्रेम के विषय मूर्ति और आश्रय मूर्ति दोनों ही राधा कृष्ण के मिलित रूप में प्रकट होते हैं। कौन? एक साधक शिष्य के लिए उसके गुरुदेव। तो उन्हीं की प्रिया, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का सुखवर्धन, उन्हीं से प्रेम करना, यही परिपाटी को सीखनी है। तो जितनी मात्रा में हमारी गुरु भक्ति होगी, उतनी मात्रा में हम कृष्णा भावना भावित है।
बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का भूरी भूरी धन्यवाद, ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। कृपा करके आशीर्वादित रखिए हमें, भूल चूक हो उसको क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? अन्यथा हम आगामी सत्र में अपने इस सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजी में भी करना चाहेंगे हम, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और फिर आगामी सत्रों में हम गुरु तत्व, है ना, गुरुदेव, है ना, इस गुरु तत्व पे हम कुछ अध्ययन करना चाहेंगे। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।